और इसको किसी तरह से ऑफलोड किया जाए। सोचे ना मुन्ना, ये सोचे ना कि आपने 17 से 34 कर दिए जजेस। जी दुरुस्त। आप सोचें, और इसी तरह हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा। आप ये सोचें कि इसी के साथ उनकी मराहत भी, उनकी इवन ये अगर नहीं भी होती, इसको भी एक तरफ रखें, कितना फाइनेंशियल बर्डन आएगा गवर्नमेंट के ऊपर। हाँ, अलोन ये सिर्फ जजेस की तादाद इजाफा करने में कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है अगर मराहत ना भी बढ़ें, ये भी बात सही है। पूछते हैं दानियाल साहब से। दानियाल साहब, इसका आपके व्यू में कोई रैशनल है? क्योंकि ये तो हमारी समझ में नहीं बैठ रहा, और मैंने इब्तिदाई में ये बात अर्ज की थी, आप लोग हुकूमत के तमाम लोग ये बताते रहे, आप भी हमारे साथ कई प्रोग्राम्स में आप मौजूद रहे, आपने भी कहा कि जुडिशरी की रैंकिंग इतनी पुअर है, इतनी खस्ता है इस मुल्क में, इनको अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी है। इसी वजह से आपने फरमाया कि आप 26वीं और 27वीं तरमीम ला रहे हैं। तो क्या एक अंडर परफॉर्मिंग जुडिशरी, जो कि आपके अपने व्यू में अंडर परफॉर्मिंग है, रैंकिंग उनकी पुअर है, वो इतना हैवी एक एक्सट्रावेगेंट किस्म का के मरात और पर्क्स डिजर्व करती है जो कि हुकूमत ने उनको मजीद उनके ऊपर निछावर किए हैं आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, दो ये अलग सवाल हैं कि जो इनकॉम्पिटेंस या जो गलत जजमेंट्स या जो इश्यूज आते रहे हैं उनके ऊपर बोलना और मरात जो है वो दो सेपरेट चीज़ें हैं। देखें, मैं बीइंग एन एडवोकेट और स्पेशली समन जिसने बाहर प्रैक्टिस किया हो, तो बाहर जो जजेस होते हैं या गवर्नमेंट के ख़ास तौर पे जो जुडिशरी से रिलेटेड होते हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए, हमने ये भी एक चीज़ अज्यूम करनी है कि इसी जुडिशरी में इसी कॉम्पिटेंस या इनकॉम्पिटेंस अलग है, लेकिन इन्हीं मरात जिनको पहले ज़्यादा किया गया था उसकी वजह से इस जुडिशरी में करप्शन का जो अंसर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है ना? मतलब बहुत कम है, बहुत लो लेवल पे या बहुत कम लेवल पे है, हाई लेवल के ऊपर नहीं है। मतलब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होना या इनकॉम्पिटेंस वो अलग है। लेकिन देखें, क्योंकि ये जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को, ख़ास तौर पे जब आप सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, आप सालों साल अपने आप को लोगों से आइसोलेट करते हैं। आपने अपने आप को आइसोलेट किया होता है, आपका किसी के साथ मिलना जुलना नहीं होता, आपकी हर चीज़ बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो उसके बाद जो आपकी लाइफ होती है, आपने कितने ऑनर से अगर सर्व किया हो, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल है कि अगर आपको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं, जिसके लिए आप अपनी हेल्थ, आप अपनी फैमिली लाइफ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैंने कहा कि ये जो कॉम्पिटेंस या इनकॉम्पिटेंस असाइड है, मैं जो पर्क्स और प्रिविलेजेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे जजेस को। हमारे खुद दो दोस्त हैं, वो रिसेंटली हाई कोर्ट के जजेस थे, पास्ट अवे, और लेकिन एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। तो फिर उसके बाद वंस दे पास्ड अवे तो फैमिली के ऊपर बड़ा मुश्किल टाइम आ जाता है। और यूजली ये जो जजेस प्रैक्टिस भी में जो आते हैं, जो जुडिशरी में आते हैं एज लॉयर्स, ये बड़ा अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, रेनाउंड लोग होते हैं जो आगे जुडिशरी में पिक किए जाते हैं। लेकिन तो ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं और जज बनने में गालिबन ये एक आती है, सबको रिलक्टेंस आती है कि जी एज लॉयर जो आपकी एक फ़ी है जो कि काफ़ी भारी भरकम होती है, उसको आपने फिर लेट गो करना होगा, तो फिर आप जजेस को आप उस तरह से आप कंपनसेट करें। कॉम्पिटेंट वकील जो हैं, अब जिस तरह मेरे अपने चेंबर के काफ़ी लोग जजेस हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बात बताऊं कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग लॉयर्स थे उनको हमारे सीनियर्स मिलते करते रहे कि आप जुडिशरी वाली साइड पे हैं, उन्होंने वो नहीं आए। और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाज दे सेड कि हाउ कैन वी अफोर्ड आवर लाइफस्टाइल व्हाट वी हैव। और इसके बाद कल जब हम 15 साल बाद 14 साल बाद रिटायर हो जाएंगे तो हम फिर सिफर से शुरू करें। देखिए ना, आप हर चीज़ से आइसोलेट हो जाते हैं, जो आपके अपने कुलीग्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, आप आइसोलेशन में चले जाते हैं। उसके बाद आप जब एज ए जुडिशियल आपका जुडिशरी का टाइम जब आप पूरा होता है तो या आप रिटायरमेंट की लाइफ गुजारते हैं या आप टीचिंग में चले जाते हैं, लॉ कॉलेजेस या इनमें पढ़ाते हैं यूजुअली जजेस, या वो ट्रेनिंग करा रहे होते हैं जजेस। तो ये वैसे दानियाल साहब इतनी बात जरूर फरमाइएगा कि ये हालत जार हुकूमत को बाकी सरकारी अफसरान की क्यों नजर नहीं आती? अभी मजहर अब्बास साहब ने यही पॉइंट उठाया था कि बाकी जो सरकारी अफसरान हैं जो नॉर्मल ग्रेड्स में, नॉर्मल कैडर्स में हैं, वो उनके लिए भी तो फिर यही चीज़ अप्लाई होती है। बल्कि सरकारी दफातर में तो करप्शन की कोई दास्तानों की कमी नहीं है। मतलब आपको पता है अंबार है करप्शन का, वहां पर आप करप्शन को मिटिगेट करने के लिए उनको क्यों नहीं ऐसे इंसेंटिवाइज करते?
देखिए नॉर्मल सरकारी अफसरान जो हैं वो उनका जो एक तरीका है, उनके मैजिस्ट्रियल पावर्स नहीं है, उनको बार काउंसिल्स रिस्ट्रिक्ट नहीं करते सर्टन मूवमेंट्स के साथ। वो एक नॉर्मल एक सोसाइटी में हमारी अब हम आजकल के एक ख़ानदान में ऐसा कोई घर ही नहीं होता जिसमें सरकारी मुलाजिम ना हो। मतलब वो सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं है, वो दफ्तर में सरकारी मुलाजिम है, घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जुडिशरी का इटसेल्फ जो है वो उनको बहुत चीज़ों में, मैंने आप खुद कहा क्योंकि आई नो a few of very lot of them and we are very close, we have family के लोग हुए जजेस एंड ऑल, उनको अपने आप को बहुत डिफरेंट तरीके से कंडक्ट करना पड़ता है, बड़ा डिफरेंट। एक नॉर्मल एक जर्नलिस्ट या एक नॉर्मल बंदा उससे कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकता जब तक उसने उसकी लाइफ पहले की और बाद की भी ना देखी हो। मज़हर साहब एक सीनियर बंदे हैं, मैं उनकी चीज़ से डिसएग्री नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। जहाँ तक कॉम्पिटेंस की बात मज़हर साहब कर रहे हैं, मैं उस चीज़ से डिसएग्री नहीं कर सकता। जिस तरह अब उन्होंने कहा कि किसी की आपने कराची में चलती फिरती बिल्डिंग को गिरवा दिया, आपने ये मुनाल रेस्टोरेंट आपने चलता फिरता एक करता था, आपने उसको गिरवा दिया। मतलब कि ये गलत ज़्यादतियाँ देखें ना, आपकी अगर 20 साल पहले ठीक था या बनाया गया, जब बन गया कर गया, बिल्कुल सही बात है, फिर आप रेगुलराइज करें चीज को, आप उसको चलने दें, कंटिन्यूटी को आप इंश्योर करें। सही बात है। आप देखिए ना, आप इंश्योर करें और आप उनको इस मुल्क नहीं तो बट सर दानियाल साहब यही तो बात है। आप मैं इसके ऊपर दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। ये देखिए टू वर्क हियर, वो नॉट जिनको जो पाकिस्तान से आपकी कैपेबिलिटी होती है, एक बिल्कुल ये चीजें देखते हैं तो वो फिर और ज्यादा नाउमीद होते हैं। रूल है सर कि जो आपकी कैपेबिलिटी होती है उसी के हिसाब से आपको पे किया जाता है, आपकी उसी हिसाब से सैलरी होती है। आप कह रहे हैं कैपेबिलिटी कम है, कॉम्पिटेंस कम है, इनकॉम्पिटेंस भी है, लेकिन जो माशाल्लाह मरात हैं वो उसके कंट्रास्ट में बिल्कुल आसमानों से बातें कर रही हैं। झगड़ा साहब, What's your opinion? आप मरात ज्यादा करेंगे तो आपके पास कॉम्पिटेंट लोग आएंगे, और जो अभी बैठे हैं जिनको आप फरमा रहे हैं कि कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको फिर आप क्यों दे रहे हैं? फिर जब आएंगे तो उनको दीजिएगा ना। झगड़ा साहब, योर व्यू। नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे बीच में हैं लोग